वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने कहा कि अभी जैसे प्रॉपर्टी जो हालात अभी चल रहे हैं, प्रॉपर्टी के कुछ प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं, उसके बाद जो इकोनॉमी के हालात हैं, उसके बाद वो कह रहे थे कि अभी इकोनॉमी मज़ीद थोड़ी और ख़राब होगी और जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी और मज़ीद नीचे आएगी। वो कह रहे थे कि 40 to 50% प्राइसेस अभी और नीचे आएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो प्राइसेस इतनी मज़ीद और नीचे आए? आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, प्रॉपर्टी की कीमत मुल्की हालात के हिसाब से फ़र्क तो पड़ता है। जैसे प्लॉट्स नीचे आए हैं, वो प्लॉट्स हो सकता है और भी नीचे आएंगे, कोई कह नहीं सकता। और भी नीचे आ सकते हैं, लेकिन इतने नहीं जितने कह रहे हैं, लेकिन बड़ा नीचे आ सकते हैं। अगर फर्ज करो इनको मार्च में पैसा ना मिला और जो भी है, लेकिन जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर अपार्टमेंट की कीमत है, शॉप्स की कीमत है, लोअर ग्राउंड ऑफिस, यानी जो यूनिट्स मुकम्मल है या रेडी हो रहे हैं, जो उनकी कीमतें तो कम नहीं होंगी। अगर इंपोर्ट्स पे नहीं हो सकती मजीद, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल और महंगा होगा और बिल्डर को प्रॉफिट कम होगा। लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट कम होगा बिल्डर का। जिन्होंने इंतज़ाम नहीं कर रखा उनको महंगी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने यूनिट खरीद लिया तो आपकी कीमत तो नहीं बढ़ेगी, चाहे कुछ भी हालात हो। वो तो उसकी कमिटमेंट है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो फुलफिल करे और अपना प्रॉफिट कट करेगा और आपको चीज़ बना के देगा। देखिए, प्रॉपर्टी को ना लोग बड़ा मिक्स कर देते हैं। लोग इसको प्रॉपर्टी का मतलब प्लॉट्स, ये नहीं है। आज वो पुराने दौर की बातें हो गई है। आज प्लॉट्स का मतलब प्रॉपर्टी नहीं है। आज प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक ऐसी एग्जिस्ट करती हुई रियल एस्टेट हो कि जिसमें आप खुद रिहाइश कर सकें, बिजनेस कर सके, रह सके, या आप उसको रेंट आउट कर सकें और उस रेंट आउट से आप उसका किराया हासिल कर सकें। अच्छा, आमतौर पे लोग ये भी कहते हैं जी वो मुल्क की हालात ख़राब होगी तो कारोबार कैसे चलेंगे। देखिए, कारोबार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी या वो नए बिजनेस नहीं खुलेंगे, लेकिन जो एग्जिस्ट करते हुए बिजनेस है, देखिए लोगों ने रोटी भी खानी है, अनाज भी कराना है, उनकी छत के लिए, गाय के लिए छत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और हमारे यहाँ तो कैश पे होता है ना चीज़ें, कोई मॉर्गेज तो नहीं है कि जी वो चीज़ें बनेंगी और फिर उसके बाद मिलेंगी। आपके पास कैश है तो आपने, जब आपके पास कैश पूरा हो गया, आप मार्केट में आ जाएंगे, आप घर ले लेंगे, अपार्टमेंट ले लेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, सॉलिड चीज़ ले लेंगे। तो लिहाजा सॉलिड चीज़ जो है वो फ़ायदा देगी। वो कंस्ट्रक्शन महंगी होगी तो वो महंगी होगी, आपके पैसे बनेंगे, आपका पैसा डिवैल्यू नहीं होगा। प्लाटों में पड़ा पड़ा पैसा जो है ना आपका, वो फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि गाहक नहीं होगा तो वो प्लॉट फिर कम पैसे में बिकना शुरू होते हैं। क्योंकि उसमें कोई डेस्परेट जो है ना वो सेलर भी आ जाते हैं ना, कि जिन्होंने बेचना ही बेचना है। उन्होंने तैयार किया होता है कि चलो 10-20-50 लाख रुपए का नुकसान होता है, कोई बात नहीं, हमें 2 करोड़ रुपये 4 करोड़ रुपये चाहिए। वो इस तरह के लोग आ जाते हैं। तो वो आप, तो लिहाजा जो फिनिश प्रॉपर्टी होगी, जो जो जिसकी एक एग्जिस्ट करती हुई वैल्यू होगी ना, वो जो है ना वो फ़ायदा देगी, वो रहेगी। जितना इन्होंने कहा है कि 40% से 50% जो हो, ये तो सिर्फ फाइल में पॉसिबल हो सकता है। ये तो फाइल में हो चुका हुआ है, और जो एग्जिस्ट करते हुए प्लॉट्स हैं उसमें इतना नहीं है। मैंने अर्ज़ किया ना कि जिसके पास सिर्फ उसको ये होगा, जो जिसने प्लॉट ले रखा है, वो कहेगा चलो मैंने साल इंतजार किया है, साल एक और इंतजार कर लेता हूँ। सारे लोग बेचते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं बेच रहा होता। वो फिर जब कीमत वापस आएगी तो वो फिर अच्छी कीमत में बेचना चाहेंगे। लेकिन इस दौरान फर्क 2 साल उनका प्लॉट पड़ा रहा, उसके ऊपर कुछ भी उन्होंने नहीं मिला। लेकिन अदरवाइज अगर वो फिनिश प्रॉपर्टी की शक्ल में होता तो 2 सालों में शायद वो डबल हो चुका होता। जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में ना, तो वो उसका पैसा कई गुना बढ़ चुका होता। कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे आ गई हो? नहीं, होता रहता है, कीमतें ऊपर नीचे होती रहती है। वही मुल्की हालात जो भी जिस तरह से भी है, उसकी वजह से। और जब से ये रजीम चेंज हुई है पाकिस्तान में, तमाम शोबों के अंदर बड़ा फ़र्क पड़ा है। पाकिस्तान का जो एक बेहतरीन कंट्रोल था, चीज़ें प्रॉपर चल रही थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। और जिन लोगों को हुकूमत दी गई वो तो दानिस्ता तौर पे लोगों को ख्वार कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि वो तो या तो वो अपने जो 5-5 अरब डॉलर हैं वो लेकर आ जाए और कहें कि हमें किसी कतर ने दिया है, वो कतर से तल्लक है ना उनका, तो कहीं कतर ने हमें 10 अरब डॉलर दे दिया और वो मुल्क चला ले। लेकिन वो क्यों करेंगे? कोई बात लीक आउट हो जाएगी, वो मुल्क नहीं चलाना चाहते। ये कोई मुहिब वतनी मुल्क चलाएगा, या कोई खुदा खौफ मुल्क चलाएगा, या कोई ऐसा कोई पागल होगा तो मुल्क चलाएगा ना। तो कोई ये जो अक्लमंद ये जो आए हुए हैं, ये तो नहीं मुल्क चला सकते। इन्होंने तो और देखिए, बदकिस्मती कि जब बुरे हालात होते हैं, जैसे पाकिस्तान में बिजली शॉर्ट थी, आपने देखा ना,
बिजली की कमी थी, इन्होंने ऐसे कारखाने लगाए कि ना हम जी सकते हैं ना हम मर सकते हैं। यानी ऐसे महंगे महंगे उनको डॉलर्स में आपको पेमेंट होगी, कारखाना चलेगा, बिजली बने तो पेमेंट होगी, ना बने तो पेमेंट होगी। यानी वो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया। ये भाई ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं और फिर बाद में कहेंगे हमने मुल्क बचा लिया, तो ये इसमें पैसा बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के जो लोगों की जो पर्सनल नीड है वो बहुत ज़्यादा है, वो फुलफिल नहीं हो रही, इतने घर नहीं बन रहे, ठीक है ना। अब घर बनाने वाले जो है या बिल्डिंग्स बनाने वाले जो है वो इस वक्त रुके हुए हैं कि भाई देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। तो जो आपको अच्छी चीज़ मिलती है वो तो फौरी तौर पे आप उठाइए, और उसके बाद आपको पता है कि ये 2 गुना 4 गुना 5 गुना कब जल्दी होगी, और किराया भी आ रहा है और किराया भी मिल रहा है। तो ये तो सो प्लॉट को अलग कीजिए, फिनिश चीज़ को, रेडी चीज़ को अलग कीजिए। रेडी चीज़ का आज भी एक्सपोज वो है स्कोप है और आने वाले टाइम भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।